अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक नए बुक के साथ जो कि बीएल तिराजा की है। बीएल तिराजा की बुक जो है वो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इसका वॉल्यूम 1 है। इसको हम शुरू करते हैं। तो इस बुक को हम कोशिश करेंगे कि सिरे से लेकर एंड तक जाए और इसका वॉल्यूम 2 भी जो है हम इसको सॉल्व करें। तो इस बुक को हम चेक करते हैं। तो इसका पहला जो चैप्टर है वो जो है वो ओम्स लॉ पे है। ये ओम्स लॉ क्या है और इलेक्ट्रिकल करंट्स एंड ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल करंट्स और ओम्स लॉ पर हम बात करेंगे। तो आपको पता है कि करंट क्या है। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अगर हैं या फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं तो ये चीज़ें अक्सर जो है वो हमारे सामने से गुजरती है कि करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर, एनर्जी। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक आइडियाज़ पता होने चाहिए कि ये है क्या। असल में जो वोल्टेज है वो एक पोटेंशियल लेवल है जो कि हमारे करंट को या जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक धक्का फराहम करते हैं। वो जो वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तब तक फ्लो नहीं होते जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। वो जो फोर्स है वो असल में क्या है, हमारे पास वोल्टेज है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही है, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक वायर है उसमें 220 वोल्ट है और दूसरा हमारे पास न्यूट्रल वायर है उसमें 0 वोल्ट है, तो उसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देख लें तो 220 माइनस 0 तो हमारे पास 220 वोल्ट ही होगा। तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच में। और यही क्या है असल में वोल्टेज, और वोल्टेज का यूनिट क्या है, वोल्ट है, और इसको हम वी से जाहिर करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो करंट क्या है। करंट असल में क्या है कि जो यही वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे के उनको मूव कराती है तो वो क्या कहती है, हमारे पास उसे क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। हम शॉर्टकट में कहते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कौन कराएगा, हमारे पास ये वोल्टेज ही हमारे पास क्या कराएगा, उसको फ्लो कराएगा। इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं, हर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर वो कंडक्टर किसे कहते हैं, फिर बात आती है कि कंडक्टर और सेमी कंडक्टर और हमारे पास इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें करंट पास नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप प्लास्टिक ले लें, आप इसमें रबर ले लें, आप वुड ले लें, तो ये क्या है, इंसुलेटर्स हैं। फिर अब सेमी कंडक्टर्स में आते हैं कि उसमें कुछ करंट तो पास हो सकता है लेकिन कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हम जो है सिलिकॉन वगैरह, जिससे हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ज़्यादातर जो डीसी लेवल पे हम बनाते हैं वो क्या होती है, सेमी कंडक्टर्स होती हैं। हम डीसी के साथ जो हम ज़्यादातर हमारा काम होता है इसके साथ। लेकिन कंडक्टर वो चीज़ें हैं जिसमें आप करंट को फ्लो कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वायर्स, फॉर एग्जाम्पल एक वायर है कॉपर की है, गोल्ड सबसे प्योर कंडक्टर है, फिर कॉपर कंडक्टर है, फिर आप एल्यूमिनियम कंडक्टर है, आप आयरन देखें वो कंडक्टर है। लेकिन गोल्ड और कॉपर का हम यूज़ इसलिए नहीं कर सकते कि एक तो बहुत महंगी है, दूसरा शायद कोई उसको चोरी कर जाए अगर आप आज लगा लें, क्योंकि वो बहुत कीमती चीज़ें हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम आयरन या एल्यूमिनियम को यूज़ करके हम क्या करते हैं इसमें हम करंट को फ्लो कराते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो क्या है, हमारे पास वो ओम, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो करंट की बात हमने की, करंट जो है वो असल में हमारे पास आई से हम जाहिर करते हैं करंट को, और करंट का यूनिट जो क्या है वो एम्पेयर है। एम्पेयर उसको ए से हम जाहिर करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारे पास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या है, ओम है, और इसका सिंबल जो है वो इस किस्म का है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस असल में क्या है। रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल आप चलते हैं, आपके सामने कोई मेज़ या कोई कुर्सी पड़ी है जो आपको आगे जाने से रोक रही है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए हर्डल है, तो आपके लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। सिमिलरली करंट के सामने, करंट के रास्ते में जो चीज़ें आती है जो कि करंट के फ्लो में रुकावट बनती है वो असल में क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको करंट फ्लो हो रहा है और इस वायर में कुछ ऐसा है जो उस करंट को रोकने की कोशिश करता है, उसको कम करने की, उसको फ्लो को कोशिश करता है, तो वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है असल में। तो रेजिस्टेंस जो है हम आर से जाहिर करते हैं किसी भी यूनिट में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ क्या है, और हमारे पास सबसे जो ओम्स है वो सबसे मशहूर लॉ है ओम्स का, जिस पे सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेस करती है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। V इज इक्वल टू आई आर, या I इज इक्वल टू V बाय R। I is current, V is voltage, and R is resistance.
इसके बाद हमारे पास क्या है कि लॉज ऑफ रेजिस्टेंस है कि रेजिस्टेंस के कौन कौन से कानून हैं। तो सबसे पहला कानून क्या है कि इट वेरीज डायरेक्टली एज इट्स लेंथ। अगर किसी भी वायर की लेंथ फॉर एग्जांपल ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, अगर वायर की लेंथ कम है तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी। ये पहला कानून है हमारे पास रेजिस्टेंस का। दूसरा इसका क्या कानून है, इट वेरीज इनवर्सली एज द क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द कंडक्टर। जितना इसका फॉर एग्जांपल ये वायर है और ये इसका क्रॉस सेक्शनल है, जो इसका जितना वो मोटा होता है, तो जितना ज़्यादा मोटा होगा उसके क्या होगा, उसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो ज़्यादा मोटा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, कम मोटा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली है हमारे पास, आर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तीसरा क्या है, इट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि जो मटेरियल है आपका वो किस चीज़ से बना है। अगर वो गोल्ड से बना है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, अगर वो आयरन से बना है तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो उसके मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। और चौथा क्या है हमारे पास, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कि जितना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसके साथ साथ उसकी रेजिस्टेंस भी कम या ज़्यादा होगी। तो कम होगी या ज़्यादा होगी, इसको आगे हम देखते हैं। हम इसको प्रूव करेंगे कि असल में इसके साथ क्या होता है। तो हम अगर इसको इक्वेशंस में देख लें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी लेंथ के, जितना लेंथ ज़्यादा होगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी जो है उतनी ज़्यादा होगी। जबकि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उसकी कम होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना इसका कम होगा रेजिस्टेंस की ज़्यादा होगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो अगर हम इसको जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसको ख़त्म करते हैं तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे, जब इसकी जगह पे हम रेजिस्टिविटी लगाएंगे। ये रेजिस्टिविटी का जो है वो सिंबल है। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए यहाँ पे आ जाता है आर की तरफ, तो आर ए हो जाता है डिवाइडेड बाय हम एल नीचे आ जाएगा, रेजिस्टिविटी इधर ही रह जाएगा। तो रेजिस्टिविटी बराबर है आर ए डिवाइडेड बाय एल। तो उसको आप क्रॉस जो है आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। ओम मीटर कैसे आ गया कि रेजिस्टेंस का यूनिट तो है ही ओम, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, जबकि लेंथ मीटर होता है। तो मीटर और एक मीटर आप उसमें कट गए तो सिर्फ एक मीटर रह गया और एक ओम रह गया। तो ओम मीटर इसका क्या है, इसका यूनिट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। डियर स्टूडेंट्स, जो इस बुक को हम कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करें और वॉल्यूम 2 भी शुरू करें। तो ये पहला लेक्चर था, आप इन लेक्चर्स को जो है वो कंटिन्यूसली देखा करें। तो इसके बाद जो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ पे आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।